हाय एवरीवन। तो आइए आज हम देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती का जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। यहाँ पर जो ज्योग्राफी के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा, सारे बात यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए। जो ज्योग्राफी को देखिए बीपीएससी में जो पूछा गया क्वेश्चन है किस किस तरह से, इससे आपको एक तरह से पता चल जाएगा समरी कि क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन आएगा, कितना परसेंट आपको ईजी आएगा, कितना परसेंट हार्ड आएगा, सब कुछ हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। आपको जैसी इच्छा लगता है, आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि शिक्षक भर्ती का आपका जो एग्ज़ाम होगा 10 से 15 दिन हम कह सकते हैं। तैयारी के लिए 15 दिन ही है। ठीक है, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले विद्यार्थी नहीं पढ़ पाता है, ये सच्चाई होता है। वो एक तरह से डर पैदा हो जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चलिए रिवीजन के टाइम हो जाएगा उस टाइम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शिक्षक भर्ती के यहाँ से ज्योग्राफी देखेंगे। ठीक है, जिसमें आपको 50% रहेगा इजी क्वेश्चन। ठीक है, सभी सब्जेक्ट चाहे ज्योग्राफी हो हिस्ट्री कोई 50% ईजी रहेगा, और 50% में आधा हार्ड रहेगा, आधा बीच का रहेगा। ठीक है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपको बनेगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा भी हार्ड नहीं रहेगा, लेकिन यही है आप इजी भी क्वेश्चन लोग गलत कर बैठता है। लोग क्या करते हैं, एग्जाम में आधा दिमाग उड़ा रहता है, इसके कारण ऊपर से निगेटिव मार्किंग। आप एक गलत करने का मतलब आपका क्या हुआ, नंबर गया काम से। ठीक है, तो आपका देखिए बहुत एक एक क्वेश्चन गलत से आपका मार्क्स कटेंगे। ठीक है, और एक एक सही क्वेश्चन से आपका मार्क्स बढ़ेगा। तो आप लोग थोड़ा सचेत होकर बनाना, जितना आपको आता है पहले उतना बनाएंगे, फिर जोड़ लेंगे कितना मेरा 100% सही है, इसके बाद तुक्का मारेंगे, नहीं तो रिजल्ट होने वाला भी खराब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे क्वेश्चन शुरू करते हैं, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको कम और आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या है। देखिए इवनिंग स्टार आपको शुक्र को कहता है। यहाँ पे आंसर दे दिया है, बीपीएससी में जान ही रहेगा, आंसर दे देता है बुक में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर तो आंसर दे दिया कि इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, सी को मानते हैं, इसको ढक देते। ठीक है, सी को मतलब शुक्र को कहता है। लेकिन ये बात की जैसे सौर मंडल, यहाँ पर ये बताएंगे आपको सौर मंडल आपको पूरा पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित है, आपको निश्चित है पूछेगा बच्चों। ठीक है, तो सौर मंडल कवर कर लेना है पूरा तरह। सौर मंडल में जैसे कि सौर मंडल कौन कैसा ग्रह है, कितना दूरी पे है, दूसरा नंबर पे कौन है, तीसरा नंबर पे कौन है, जैसे कि तारों के बीच का दूरी क्या होता है, चंद्रमा कितने उपग्रह है, सॉरी पृथ्वी कितने उपग्रह है, तो एक है चंद्रमा है। इसी तरह किसका किसके उपग्रह है, किसके उपग्रह नहीं है। तो सौर मंडल का एक तरह से आपको समरी याद कर लेना है, समझना है। ठीक है, बाद बाकी SCRT NCRT सारा चीज़ हम पढ़ाते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे सारा चीज़ प्ले लिस्ट बना हुआ, सीटेट तैयारी करते हो, अदर टेट का भी तैयारी करते हो, तो यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन भी आपको आता है तो समय पर हम देते हैं। तो समझ गए आप लोगों को। तो चलिए आप लोग जो नए बने होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी के साथ मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग के साथ, इसीलिए क्योंकि जो भी क्लास होगा आप तक जाएंगे, हो सकता है मेरे से आपको BC नंबर हो जाए, लेकिन ये काफ़ी है। और पढ़ेंगे किसी टीचर से आप मन लगा के तो बहुत हेल्प होता है। ठीक है, कोई भी आदमी हो तो अपने आप का जानी मेहनत बहुत करते हैं। टीचर हमेशा बच्चों के लिए दोगुनी मेहनत करते हैं जितनी उसके पास क्षमता होती है। तो चलिए यहाँ पर इवनिंग स्टार को किस ग्रह को, तो शुक्र को कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर कहते हैं कि सौर मंडल में सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो आप यहाँ तो आंसर देकर छट्टाक से मार लेंगे कि B नंबर शुक्र है, लेकिन वहाँ पूछेगा तो आप थोड़ा देर के लिए सोचेंगे कौन होगा कौन होगा कौन होगा। इसीलिए जब तक बोलते सौर मंडल आप पूरा पढ़ लेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, गर्म जो होता है वो शुक्र होता है। समझ गए मेरे बच्चे सब। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पर कौन सा कहता है। इसे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कहते हैं यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका मध्य तापमान लगभग मतलब उसका तापमान कितना है 464 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ये भी हो सकता है आपको पूछ भी दिया जाएगा ये भी, इसीलिए आपको इसे भी याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर में लेता है कितना समय। ये सब क्वेश्चन बहुत रहेगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं सौर मंडल। देखिए आप क्या देखिए, और ये आप देखिए 2000 में पूछा हुआ है बीपीएससी का। ठीक है, 2000 ईस्वी में, तो इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो कितने वर्ष लगता है, 29.5 मतलब 5 वर्ष लगता है शनि को सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने में लेता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसी तरह से आपको पता चलेगा कि सौर मंडल को पूरा अध्ययन करना होगा। बार बार ये क्वेश्चन पूछे तो सौर मंडल से 2 से 3 नंबर क्वेश्चन रहने का चांस रहेगा, याद रखिएगा। इसका तो जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव के तारे की ओर संकेत करते हुए कौन सा होता है, सप्तऋषि होता है। ये सब 6 क्लास के ज्योग्राफी में आपको मिलेगा अच्छे से। ठीक है, तो लेकिन आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो शायद नहीं पता होगा, लेकिन ज्योग्राफी जो NCRT SCRT होता है सारे चीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम आपको पढ़ाए हुए हैं, आप देखेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है,
इसके बाद कहते ग्रह जिसका उपग्रह नहीं है वो कौन सा है। देखिए बीपीएससी को 97 में पूछा, 98 में पूछा, 2000 में पूछा, तो कौन सा बुध ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, आपको बस हम बता रहे हैं कि देखिए बीपीएससी में किस किस टाइम पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे तो बीपीएससी में से क्वेश्चन बहुत अच्छा से आएगा, आपको अध्ययन कर लेना है बहुत बढ़िया से। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये सोचते कि ये सब क्वेश्चन तुमको आता है, लेकिन यही सब क्वेश्चन गलत होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा इजी क्वेश्चंस में कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, क्योंकि उसे लगता है कि अच्छा तुमको आ ही रहा है, उस चक्कर में गलत कर बैठते हैं। ये नहीं करना है आप लोग को। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने समय लगभग लगता है, तो 365 दिन 0.25 लगता है। ठीक है, ये बीपीएससी के आपको 1996 सारा क्वेश्चन पूछा गया लिया है, ताकि आपको पता चले कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। आप सेशन को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्योंकि सेशन के लास्ट में सब तरह का क्वेश्चन दिए, शुरू में आपको दिए हैं सौर मंडल से, क्योंकि सबसे पहले जो आप पढ़ने जाएंगे ज्योग्राफी तो आपको सौर मंडल ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन निश्चित आता है। ठीक है, तो समझ गए, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सब जानते बृहस्पति है। ठीक है, यहाँ और भी पूछ दिया जाएगा दूसरा नंबर पे कौन है, तीसरा पे क्या है, तो ये चीज़ आप एक तरह से ध्यान में रख लेंगे। देखिए ये चीज़ सारा चीज़ का दिया हुआ था तो हमने ले लिया, इसका भी देखिए आप इसे याद कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगा बहुत अच्छे से, टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल जैसे सारा चीज़ यूट्यूब के अबाउट पे जाएंगे, आप चैनल के अबाउट पे सारा चीज़ आपको वहाँ से इंस्टाग्राम होगा, टेलीग्राम होगा, सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ये से आप याद रखेंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब कहेंगे कि अब आगे चट्टान पर हम आए। ठीक है, सौरमंडल का क्वेश्चन से एक तरह से हम खत्म करके चट्टान पे आए। तो देखिए यहाँ से पहली बात बताएंगे, क्वेश्चन बताने ना बताने से पहले हम आपको यहाँ पर ये बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या सब है। ठीक है, तो चट्टान हुआ, पर्वत हुआ, पहाड़ हुआ, ये सारे आपको कवर कर लेना है बच्चों, इसे क्वेश्चन से आना ही आना है। ठीक है, तो ये भी आप कर लेंगे। ठीक है, इसका कहते हैं कि आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, इसमें जल का लिए सरंध्र होती है, इसमें कहते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। ठीक है, इसका आंसर यही होगा, क्योंकि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए इसका जैसे इसका पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हैं आप, तो आप 6 क्लास का SCRT हो या NCERT कोई भी बुक पढ़ लेंगे, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपको 1995। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इसका मतलब दिया हुआ है, यहाँ पर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आग्नेय चट्टान पिघले मैग्मा का ठंडा एवं ठोस होने से बनती है। ठीक है, आग्नेय चट्टान कैसे बनता है, पिघले मैग्मा जो होता है वो ठंडा एवं ठोस होने से बनती है, रब्बेदार होती है, परतें नहीं पाई जाती है, ये पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होती है। ठीक है, जैसे जैसे ज्वालामुखी जो आता है तो उसमें क्या निकलता है, मैग्मा जो निकलता है तो ठंडा और ठोस आग्नेय चट्टान बनती है। ठीक है, पानी के प्रवेश बहुत कम होता है, तो ये सब पॉइंट आपको पूछ दिया जाएगा, कुछ भी इसमें से पूछ दिया जाए तो आप याद रख लेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंस आप लोग के लिए। अगला चलता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो ये आपको हो गया दिशा सूची, जो आपको पढ़ना है देशांतर, अक्षांश और देशांतर, ये सब तो 100% हम दावे के साथ कहते हैं, जो आपको इसमें 100% ये सब का क्वेश्चन आएगा, इसीलिए आप लोग इसका कंठस्थ करके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये 2008 में प्री में पूछा गया है। ठीक है, यह आपको 48 में पूछा गया और 52 में पूछा गया। ठीक है, दोनों मतलब बीपीएससी में पूछा गया, 48वां में और 52वां में। ठीक है, तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 में छोटा दिन कब होता है, बड़ा दिन होता है, सब चीज़ कवर कर लेंगे आप। क्वेश्चन देखने का मतलब समझिए कि किस तरह आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ, इसीलिए हम ये पूरा सेशन लिए हैं ताकि आप लोग को समझ में आए कि किस किस तरह का टॉपिक पढ़ना चाहिए। इसके बाद चलिए गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम है कहते हैं कि मतलब खाड़ी में एक नदी, एक महासागर की धारा, सिंपल सी बात, एक महासागर धारा। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, देखिए ये 97, 98 और 2000 में पूछा गया। ठीक है, 2 बार बीपीएससी में पूछा गया है। तो ये एक महासागर की धारा है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है,
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग को पढ़ना है, इससे अगर डिटेल लेना चाहते हैं सिंपल से आपका गूगल बाबा है, गूगल बाबा को सर्च कीजिए, उसके बारे में खोजिए। जब आप खोजेंगे तो आपको ज़्यादा सीखिएगा। जब टीचर कोई आपको दे देगा तो वो फिर नहीं होगा। टीचर देगा तो अरे हमको तो मिल ही रहा है, कोई चीज़ बिना आपको कहता नहीं, कोई चीज़ आपको आसान तरीके से मिल जाए तो उसका वैल्यू नहीं होता है। इसीलिए आपको खुद से थोड़ा सा करना होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय का पहचान नहीं किया गया है? चलिए आपको ये हरियाणा में यहाँ पे क्या हुआ है, आपको जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। ठीक है, 2015 में पूछा गया। देखिए इधर का क्वेश्चन है। तो अब यहाँ से हम आपको ये बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। यहाँ से एक बात ध्यान रख लीजिए, आपको जनजाति वाला जो समुदाय होगा वो भी पढ़, जनजाति से क्वेश्चन आता है। आपको सीटेट भी होगा वहाँ से, तो यहाँ टेट में तो पूछा ही जाएगा। ये आपको ईवीएस में भी देखने को मिले। ईवीएस का मतलब क्या हो गया, हमारा आस पड़ोस मतलब ज्योग्राफी का एक रूप होता है। ठीक है, इसीलिए आपको ये बहुत ईवीएस का भी क्वेश्चन रहेगा, तो ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चंस बनेगा, बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्योग्राफी पे ध्यान देंगे। जनजातीय समुदाय का पहचान नहीं की गई, तो कौन सा हरियाणा, तो आपको जनजाति वाला पार्ट पढ़ लेना है। ठीक है, त्योहार वाला पार्ट हुआ, ये सब आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जनगणना हुआ, ये सब जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ज्योग्राफी का मतलब हो गया डेटा, बार बार डेटा पूछता है। ठीक है, एक तरह से ये ज्योग्राफी पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों पता है, क्योंकि बच्चों को जो इसको मैथ अच्छा है उसको ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत अच्छा आता है। तो ज्योग्राफी में जो है ना थोड़ा सा मतलब साइंस वाली बात करता है, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। तो वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली पर जनजातीय समुदाय का पहचान नहीं की गई। लेकिन इसमें से आपको एक ही नाम था, तो आपको कौन सा चुना था, हरियाणा। लेकिन आपको सब नाम याद है, कुछ भी नाम दे देगा। ठीक है, तो इस तरह का आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र में, जो 2008 में क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है बच्चों, तो ये आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भील जाति, इसीलिए बोले भील जाति हो, भील जनजाति हो, इसी तरह जनजाति हुआ, जाति हो, ये सब बहुत अच्छे से आपको कवर करना होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया होगा थोड़ा सा आपके लिए, कहते हैं कि भील जनजाति, ठीक है, भील जाति भील जनजाति एक ही है। ठीक, भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। इसे आप याद रख लेंगे। ठीक है, भील जनजाति का और भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप एक बार सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगा सारा चीज़। ठीक है, तो आपको क्या सब पढ़ना है वो देखिए। इसी के साथ आपको किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहते निम्न में से कि मतलब राज्य के सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक है। तो राजस्थान का जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आंसर हमने नहीं लिया है, तो आप लोग देखें कि आप लोग को आता है कि नहीं आता है। तो ये राजस्थान हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्न से कौन सा राज्य में भारत के सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक है? ठीक है, तो राजस्थान होगा। आप देखिए, आप जाके पढ़ के जाइए। आपको आप जितना सेशन हम करवाए उतना सेशन करवा के जाइए, आपको 20 से 25 क्वेश्चन यूँ ही मिलेगा, यूँ ही मिलेगा। बस उतना सेशन आप कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? वो कौन सा होगा? सभी है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, आपको सिंधु है। ये आपको बीपीएससी 1994 में पूछा गया, जो क्या है 39वां में। ठीक है, तो कौन सा होगा आपको? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। आप कहेंगे कि इससे आपको क्या पता चलेगा, क्या पढ़ना चाहिए हमको? तो यहाँ से आपको पता चला कि आपको उत्पादकता हुआ, ऊर्जा हुआ, कौन सा कैसे खादान हुआ, कोयला हुआ, ये हुआ, सारा टॉपिक पढ़ लेना है। ठीक है, और यहाँ से ये पता चलता है आपको कि यहाँ पे झील, नदी, झरना, मतलब पूरा मैप पढ़ना होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही फुट फुट के आता है, पूरा मैप पढ़ना होगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि कुछ इस तरह से मैप रहता है। ठीक है, यहाँ तो हम पूरी तरह से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। मैप कुछ इस तरह से रहता है, इसमें कहाँ कौन सी नदी बहती है, कहाँ कौन सी नदी गुजर के कहाँ गिरती है, आपको बंगाल के खाड़ी में कौन सा करते हैं, अरब सागर में कौन सा नदी गिरती है, सारा चीज़ आपको कवर करना पड़ेगा। ये रियलिटी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे वैसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर क्या हो गया आपको? सभी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब जैसा लास्ट ही क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था? तो ये आपको 1853 में। तो ये चलिए, ये तो मान लीजिए एक तरह से कह सकते हैं कि हट के थोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी पूछ दीजिए क्योंकि इंडिया का संसाधन, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं आप, संसाधन पढ़े होंगे, जैसे कि 5वां 6ठा 7वां क्लास में पढ़े होंगे, तो इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा। अगर आप SCRT बोलते रहे, SCRT NCRT अगर टीचर के गाइडेंस में पढ़ लेते तो उससे बड़ा कोई मूल मंत्र नहीं होगा आपको पास करने का। ठीक है, तो आप पढ़ लेते तो बहुत अच्छा है। अगर कोई आपको बुक दिखा के बता दे कि ये है तो और भी अच्छा है। तो आप, लेकिन ऐसे नोट्स देने से ना बच्चे को पढ़ने में वो एनर्जी नहीं जैसे बुक से पढ़ने में होता है। तो हम बुक के साथ पढ़ाते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है आप करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ए नंबर, 1853 में।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर नहीं चलेंगे, ये आपको लास्ट सेशन था। तो भारत में लॉर्ड डलहौजी के कारण सर्वप्रथम रेल मार्ग, ठीक है। ये आपको हिस्ट्री का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन क्या करिएगा, ये दे दिया है आपको यहाँ पे भी कि 16 अप्रैल 1953 मुंबई तत्कालीन थाने के बीच की ट्रेन चली गई, ठीक है। मुंबई के मतलब बोरी बंदर आपको 14 थाने मतलब 14 थाना नहीं, नाम है जगह का। 14 सावरी डिब्बों में 400 मेहमान यात्रियों को लेकर 34 किलोमीटर दूरी तय कर थाने पर स्टेशन पहुंची, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ये लगता है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन टाइप कर दिया क्या, लेकिन ये क्वेश्चन आपको रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह सेशन खत्म हुआ आज को। आपको आज लगा होगा कि नहीं इनको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो हिस्ट्री में गिने चुने आपको कह सकते हैं कि चैप्टर है जो से क्वेश्चन बनता है। बाद बाकी आप देखिए एक बार कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। एक बार बीपीएससी का प्रीवियस ईयर को किताब ले लीजिए जो घटना चक्र आता है, उसमें एक बार आप देख लीजिए, आपको क्वेश्चन बनेगा। ज्योग्राफी ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ये आप मान के चलेंगे। बस आपको एक बार देखना होगा, नदी, झरना, झील, पर्वत, पहाड़, इधर सौर मंडल, ये सब। इसी के साथ हम बहुत जल्दी सोच रहे हैं कि सेशन जो आप लोग का है SCERT वाला, ऐसे पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि 6th क्लास का 7th क्लास का पूरा SCERT करवा दे, ठीक है, या NCERT दोनों का निचोड़ करवा दे। देखिए क्या होता है, करवा सके तो करवा देंगे, क्योंकि टाइम कटेगा, क्योंकि सीटेट का भी क्लास लेना आता है, ऊपर से जनरल क्लास का वो भी रहता है, दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट चलता है, सभी का चलता है, तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन आप लोग करेंगे कोशिश तो ज़रूर होगा। चलिए ठीक है, तो आज का सेशन में आपको 18 क्वेश्चन था, 18 या 17 क्वेश्चन होगा जो सेशन में आप बताएंगे आपका कितना नंबर आ रहा था, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक की ओर अगले क्लास में आएंगे। थैंक यू अभी के लिए।